नमस्कार, मैं हूं विभा करजाड़। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया में इस वक्त की 5 बड़ी खबर, और सबसे बड़ी खबर जो है किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जिनका आंदोलन का आज 12वां दिन है और वह दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को जोड़ने वाली सभी सीमाओं पर डटे हुए हैं। दूसरी खबर जो है वह कोरोना वैक्सीन से है, जिसमें फाइजर कंपनी के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी अपने कोविशील्ड के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी सरकार से मांगी है। तीसरी खबर जो है वह राजस्थान से है, जहां एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। चौथी खबर जो है वह आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के एक अज्ञात बीमारी की चपेट में 290 लोग आ गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पांचवी खबर खेल जगत से है, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर दूसरा T20 मैच जीत लिया है। आइए सबसे पहले बात किसान आंदोलन की करते हैं, जिनके आंदोलन का आज 12वां दिन है और वह दिल्ली और पड़ोसी राज्यों को जोड़ने वाली सभी सीमाओं पर अभी भी डटे हुए हैं। सरकार के साथ 5 दौर की बातचीत हो चुकी है और ये सभी वार्ता विफल हो चुकी है। आगामी बैठक जो है वह 9 तारीख को बुधवार के दिन होगा और इस बीच किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों के भारत बंद को देश के लगभग सभी विपक्षी दलों का साथ मिला है। सभी विपक्षी दलों में सबसे जो चौंकाने वाली है वह शिवसेना का है, जो खुलकर केंद्र सरकार के विरोध में आ खड़ी है। उन्होंने किसान आंदोलन के सपोर्ट किया है और आंदोलन की बात कही है। वो उसके अलावा आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, एनसीपी, जितने भी विपक्षी हैं, लगभग सभी बड़े विपक्षी दल जो हैं वह इस आंदोलन को अपनी सहमति दे रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में सरकार के लिए और ये चुनौती बढ़ने वाली है और सरकार के स्तर पे भी इसके लिए गहन माथापच्ची का दौर जारी है। अब देखना है कि सरकार इस किसान बिल पे उनका अपना मुकम्मल निर्णय क्या होता है। क्या वाकई वह बिल को वापस लेगी या फिर कोई बीच का रास्ता निकाल पाएगी, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पे कहा है कि यह कृषि बिल को खारिज करना ही पड़ेगा, तभी कोई बात बनेगी। तो ये आने वाले दिनों में देखना महत्वपूर्ण होगा, जब 9 दिसंबर को सरकार के साथ उनकी छठे दौर की बातचीत होगी। दूसरी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है, जो कोरोना वैक्सीन के लिए महीनों से चली जा रही जद्दोजहद अब रंग लाने लगी है। फाइजर कंपनी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपने नए वैक्सीन जो है उनकी कोविशील्ड, जो एक्सपोर्ट के साथ मिलकर बना रही है, उसे आपातकालीन उपयोग की मंजूरी सरकार से मांगी है। ये अनुमति मांगने वाली भारत की पहली कंपनी है। तो ये देखना होगा कि सरकार का इस वैक्सीन के प्रति क्या रुख रहता है और इसे पूरी दुनिया में सराहा भी जा रहा है। जिस तरह से भारत वैक्सीन बनाने के मामले में वैसे भी पहले नंबर की रही है, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट के इस मांग को सरकार किस नज़रिए से देखते हैं। क्या उसे वाकई आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिलेगी या नहीं। तो भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। तीसरी खबर जो है वह राजस्थान से है, जहां एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भाजपा पे आरोप लगाया है कि वह उनके द्वारा जो है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उनके विधायकों की तोड़ने और खरीदने की कोशिश की जा रही है और इस बात के उनके पास पक्के सबूत हैं। जिसके बाद आज उनके मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, जिनमें इन सारे मुद्दों पे बातचीत होगी और हो सकता है कि बैठक के बाद कुछ बड़े सबूत या कुछ बड़ी बातें जो उनके पास सबूत जिसका वो अभी दावा कर रहे हैं, शायद वो उस बैठक के बाद खुलासा करे। तो इस एक बार जो मुझे लग रहा है कि जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो बीच की कवायद है, एक बार फिर से सामने आएगी और ये जंग कहाँ पे जाके रुकेगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। चौथी बीमारी जो है आंध्र प्रदेश से है, जहां के पश्चिमी गोदावरी जिले के एलुरु गांव से आई है, जहां के आसपास के इलाकों में एक अज्ञात बीमारी के चपेट में आकर 290 से ज़्यादा लोग जो है इस बीमारी के चपेट में आ गए हैं और इस बीमारी के कारण ही एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अभी तक इस अज्ञात बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एहतियातन सभी अस्पतालों को सतर्क रहने को कहा गया है और इसकी तहकीकात की जा रही है। हालांकि अभी तक 140 लोगों को प्राथमिक जांच पड़ताल के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और 5 खबर जो है वह हम बात करेंगे खेल जगत की, जहां पे कल भारत ने दूसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है।
ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए अपनी पहली पारी में 5 विकेट पर 195 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। उसके जवाब में भारत ने हार्दिक पांड्या के 22 गेंदों पर ताबड़तोड़ 42 रनों की मदद से भारत ने इस मैच पर जीत की मोहर लगा दी और अपने पक्ष में कर ऑस्ट्रेलिया में हराकर सीरीज पे कब्जा कर लिया। भारत की ये लगातार 5वीं T20 सीरीज है और लगातार 10वीं जीत है जिसमें उन्होंने जीत हासिल की है। तो फिलहाल DNP इंडिया पे खबरों का सिलसिला यहीं अभी रुकता है और आगे जो भी अपडेट खबरें होगी उनसे आपको इसी प्रकार अपडेट कराते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।